नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। भारत इस समय गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। पहले तो इस संकट की आहट सुनाई देती थी, लेकिन अब उसकी आवाज जोर जोर से आनी शुरू हो गई है। अभी का माहौल कुछ इस तरह का लग रहा है कि जब कभी सन 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दिनों हुआ करता था। हालांकि मैंने उस मंजर को अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन जो कुछ भी जाना है उसे कहीं ना कहीं देख पढ़ करके ही जाना है। और उसके आधार पर आपको बस इतना बता दूं कि हिंदू उस समय बिल्कुल उस हालात से अनजान थे जो कि उनके साथ चंद दिनों बाद ही इतनी बड़ी घटना होने वाली थी। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान नहीं था। यहां तक कि जब डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया, मतलब जब मारकाट शुरू हो गई, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे अपनी जान बचाएं, कैसे अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाएं, कैसे अपनी माल और असबाब की रक्षा करें। कई दिनों तक इस तरह का मारकाट चलता रहा। कहीं से कोई प्रतिरोध की आवाज नहीं आ रही थी। हिंदू अपने आप को लाचार, असहाय और बेचारा महसूस कर रहे थे। वे इस बात से भी शौक थे कि जिन्हें वे बरसों से जानते थे, वे जो उनके सामने खेल कूद करके बड़े हुए थे, वे ही उनके घरों को जला रहे थे, वे ही उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे थे। जब तक हिंदू इसका प्रतिकार करने की स्थिति में आए या प्रतिकार करने की मानसिकता बनी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों हिंदुओं के घर को जलाया जा चुका था, उनके माल असबाब को लूट लिया जा चुका था, उनकी बहु बेटियों की असमत लूटी जा चुकी थी या उनकी हत्याएं की जा चुकी थी। हिंदू में भय और दहशत इतना व्याप्त था कि मतलब आप कह सकते कि इसके लिए उन लोगों ने छोटी छोटी बच्चों की लाशों को चौक चौराहे पर टांग दी थी ताकि उनमें दहशत फैल जाए। और ऐसे टांग दिए थे जैसे कसाई बकरे को अपने दुकानों में टांग देता है। हालांकि अभी उस तरह की परिस्थिति पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन उसी बंगाल में फिर से नजर आने लगी है जो उन दिनों की परिस्थितियां थी। अभी उस जोड़े की सरेआम पिटाई का वीडियो का दृश्य आपके जहां से उतरा भी नहीं होगा कि एक और ऐसा ही वीडियो सामने आ गया जिसमें कुछ लोग एक लड़की को अर्धनग्न करके उसे पीट रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसी अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि यह वीडियो पुराना है, मगर है तो बंगाल का ही। और इस वीडियो में जो अपराधी दिख रहे हैं उनका भी ताल्लुकात प्रदेश में सत्तानशीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस से है। अब यह सवाल उठ रहा है कि बंगाल से ही ऐसी घटनाओं के वीडियो बार बार और लगातार क्यों सामने आ रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से क्यों नहीं, कि क्या ये किसी फिक्स डिजाइन के तहत ऐसा हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कश्मीर और केरल के बाद बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां की बांग्लादेश से सटे 12 से 14 जिलों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है और वहां पर लगभग शरीयत के हिसाब से सोशल जस्टिस का कानून लागू किया जाने लगा है। तभी उन इलाकों से ऐसी वीडियो लगातार सामने आ रही है। अब आप कहेंगे कि यूपी और बिहार में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुलता में है, तो वहां से ऐसी वीडियो क्यों नहीं सामने आ रही है? तो मैं आपको बता दूं कि उन राज्यों में जो सरकारें हैं वो तृणमूल कांग्रेस की तरह एक खास वर्ग का तुष्टीकरण नहीं करती है और शायद इसलिए उनके हौसले उन इलाकों में बेकाबू नहीं हुए हैं और वहां पर अघोषित रूप से शरिया कानून लागू करने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। बंगाल में अघोषित रूप से शरिया कानून लागू होने की बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि वहां के नेता और मंत्री ऐसा कह रहे हैं। पहले जो वीडियो सामने आई थी तो उसके बचाव में स्वयं तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने ऐसा कहा था कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है। उस निरीह लड़की को ही गलत आचरण वाले ठहराकर उस तृणमूल कांग्रेस के गुंडे के कृत्य को सही ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है। यहां पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया और ये थोड़ा ज्यादा हो गया वाली बात भी शायद इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गई और हर तरफ से उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। अब आते अभी हाल ही में 2 दिन पहले दिए गए एक राज्य में मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम के उस बयान पर जिसमें वे साफ साफ कहते सुने जा रहे हैं कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं वे बड़े बदकिस्मत वाले हैं और उन्हें मरने के बाद जन्नत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, वे ये भी कह रहे हैं कि जो गैर मजहबी लोग हैं, मतलब कि उनका इशारा साफ साफ हिंदुओं की तरफ है, क्योंकि बंगाल में तो सिख और ईसाई तो नाम मात्र के भी नहीं है, या कह सकते हैं कि नाम मात्र भर है। उनको इस्लाम में आने की दावत दी जानी चाहिए या उनके शब्दों में दावत इस्लाम दी जानी चाहिए। इसका क्या मतलब है? जब प्रदेश का एक वरिष्ठ मंत्री खुलेआम ऐसी बातें कह रहा है और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उसका कोई खंडन
मंत्रिमंडल नहीं आता हो तो जाहिर है कि पार्टी की भी इसमें मौन सहमति है, या फिर इतना गट्स नहीं है कि पार्टी नेताओं की तरफ से हो रही ऐसी बयानबाजी को वो रोक सके। मतलब साफ है कि पहले तो कश्मीर में हम हिंदुओं का एक्सोडस देख चुके हैं, अब आने वाले समय में हम बंगाल में भी ऐसा ही परिदृश्य देखने को मिल जाए तो ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि आप खामखा डराने वाली बात कह रहे हैं, तो आप शायद भूल गए हैं कि जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था या निर्वासन हुआ था तब भी इसी तरह का माहौल था। वहां पर भी अलगाववादियों के समर्थन वाली सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी के समर्थन से चलने वाली सरकार थी। जगमोहन जो कि कट्टर राष्ट्रवादी माने जाते थे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह की बन चुके थे। अभी भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बंगाल में एक खास वर्ग के तुष्टिकरण वाली सरकार है। परिस्थितियां ऐसे भी बनती है, हालात ऐसे ही बिगड़ते हैं और बिगड़ते बिगड़ते हाथ से बेकाबू हो जाते हैं। बंगाल में अभी भी कई ऐसे सारे इलाके हैं जिसे नो गो जोन कहा जाता है, मतलब कि जहां राज्य की पुलिस भी नहीं जा सकती है। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप वहां पर हालात खराब हुए तो बंगाल पुलिस क्या ही कर लेगी। आपने खबरों में देखा होगा कि मुर्शिदाबाद या मालदा के इलाकों में अफीम की खेती चोरी छुपे धान के खेतों के बीच में कई वर्षों से की जाती रही है, और जब ऐसे मामले खबरों में आते हैं तो पुलिस को मजबूरन वहां जाना पड़ता है, लेकिन वो गांव के बाहरी इलाकों में ही चक्कर लगा करके चले आते हैं क्योंकि उन्हें गांव के बॉर्डर का अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता है। ग्रामीण इतना ज्यादा विरोध करते हैं कि गांव के बॉर्डर के अंदर जा ही नहीं पाते। अगर मीडिया का कोई आदमी वहां जाकर के रिपोर्टिंग करना चाहे तो जान पर खेल कर भी मौके पर जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। तो ऐसे हालात है बंगाल के। संदेश खाली के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना ही होगा। बिना किसी राजनीतिक सरपरस्ती के कोई भी एक गांव का मामूली गुंडा इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकता क्योंकि कट मनी नीचे से ऊपर तक जाती है। आपने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों पर हमला होते हुए तो कई बार खबरों में देखे होंगे। यहां तक कि कभी आपने सीबीआई के अधिकारियों को कस्टडी में लेने की खबर सुनी होगी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की भी बात सुनी होगी, वो भी जांच के नाम पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के झूठे आरोपों पर। लेकिन बंगाल में यह सब संभव है और केंद्र सरकार भी सब कुछ राजनीतिक गुणा भाग को देखते हुए धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर देखने के लिए विवश है। यही व्यवस्था 1920 के दशक में हुए मोपला दंगों के दौरान थी, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान थी, 1947 में देश के बंटवारे के दौरान थी, 90 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के निर्वासन के दौरान थी, और अब लगता है कि इसी कड़ी में बंगाल का भी नाम जुड़ने वाला है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। और जाते जाते आपसे एक बार फिर गुजारिश करता जाऊं कि अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।